भोर तक बंद रहता है गाड़ी, क्योंकि इधर बॉर्डर साइड है ना, फौजी वूजी आते जाते रहता है इधर। आप लोग को डर नहीं लगता पाकिस्तान बॉर्डर एकदम पास में है? क्या डर लगा, हम लोग तो मजदूर आदमी है, हम लोग के पास में इधर जो जुगी है जंगलात में, हम लोग वैसे बाहर में सो जाते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। तुम्हारा कितना पढ़ाई हुआ यार? वैसे 3-4 पढ़े, उसके बाद छोड़ दी। घर का टेंशन आने लगे तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई तो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो अभिषेक तुम? काम कर रहे हैं दिहाड़ी। कितना मिल रहा है अभी? कोई जगह 500 मिलता है, कोई जगह 400। तुम तो अभिषेक तुम तो एकदम नए नए आए हो, पास में जब पाकिस्तान है, तुमको डर नहीं लगता यहाँ पे? डर तो सबको लगता है। फायरिंग तो होती है, पर जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, तब से फायरिंग नहीं हो रही है, पर जब जाएगी तो तब वो होगा ही होगा। हम कांग्रेस से भी गुस्सा है, इनसे भी गुस्सा है। महंगाई कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, उनका तो कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी तो मर रहा डूब रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है गरीब आदमी से। उनको अपना सत्ता चाहिए। क्या दिया इन्होंने जम्मू को? पहले भी कांग्रेस की सरकार बहुत देर तक रही है, उन्होंने भी गरीबों को मारा है। अब ये है, इन्होंने 15 साल में और रगड़ दिया, ऐसा रगड़ दिया है कि गरीब आदमी के निवाला भी अपने मुंह में डालने के लायक नहीं रहा है। बोलते हैं हमने इतने शौचालय बनाए, इतने शौचालय बनाए। मेरे साथ चलिए आप गाँव में, मेरे उधर देखिए कितने बीजेपी वालों ने शौचालय बनाया। अमित शाह भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। उधर हमारे चेक किए, हमारे घर में खुद नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सरपंच खा रहे हैं, पंच खा रहे हैं या सरकार इनकी खा रही है? यहाँ भी रहते हैं, यहाँ यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। यहाँ मेरा है भतीजा है ना, यहाँ भी रहते हैं। राशन कहाँ मिलता है आप लोग को? वो फिर आगे। अच्छा, आगे। दूर है यहाँ से? हाँ दूर है, थोड़ा दूर है। ये हम लोग जम्मू के गढ़खाल में हैं, और गढ़खाल अगर समझना हो तो अमितेश जो है, अमितेश के पीछे अमितेश सिक्योरिटी रीजन से मैं कहूँगा ना दिखाओ, लेकिन अमितेश के पीछे जो मेरे सामने की तरफ है, वहाँ से मुश्किल से 150 मीटर दूर है ना बॉर्डर, और कम 100-150 मीटर दूर फेंसिंग है। फेंस के उस तरफ पाकिस्तान है, फेंस के इस तरफ हिंदुस्तान है। क्योंकि सिक्योरिटी का मसला होता है, पोस्ट होती है, लोकेशन होती है जवानों की सबकी, तो हम वो दिखा नहीं रहे हैं आपको कि पाकिस्तान में हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की बॉर्डर कैसी दिखती है। और लेकिन मैं आपको कभी थोड़ा आंखों देखा हाल तो बता सकता हूँ। ये जो सड़क है, ये सड़क परगवाल से होके गढ़खाल से होते हुए आगे निकल जाती है जम्मू, और इसी सड़क पे पेट्रोलिंग चलती है, इसी सड़क पे प्रचार भी चल रहा है, चुनाव का महीना है। और इसी सड़क पे ये पुलिया है, छोटी सी पुलिया के किनारे अररिया के, बिहार के अररिया के रहने वाले कुछ लोग मिल गए हैं, है ना। चलो अररिया से, आपका नाम क्या है गुरु? करण कुमार। आपका नाम? अभिषेक। करण अभिषेक। और आपका नाम भैया? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। आपका भैया? हमारा नाम विदेशी है जी। विदेशी? हाँ जी। ये बताइए, हम ना अभी कश्मीर में थे, कश्मीर के साइड थे ऊपर, वहाँ पे कटाई उटाई चल रहा था। कुछ लोग मिले, बताया कि हाँ मुंजी कटाई हो रहा था। हाँ, मुंजी कटाई हो रहा था, तो बोले कि अब हम लोग कश्मीर में नहीं आएंगे, मतलब कुछ दिन तक। अब हम लोग जाएंगे उधर पंजाब साइड जाएंगे। पंजाब जम्मू जाएगा। पंजाब जम्मू जाएगा बंदे सब। हाँ जी। कश्मीर में ठंडा पड़ने लगेगा अब ना? हाँ, ठंडा पड़ने लगा कश्मीर में। हाँ। कैसा है यहाँ पे, कैसा पैसा कौड़ी कैसा मिलता है आप लोग को? कितना कमाई हो जाता है, कितना बच जाता है, कितना घर ले जा पाते हैं, बताइए। पैसा तो वही 500 रुपये दिहाड़ी है, 100-150 तो खर्चा है रोज का? हाँ, रोज का वही 8-9 हज़ार बचता है। हाँ। अम्मा से घर कितना भेज पाते हैं? वही 2 महीने में मिलाकर भेजते हैं, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार ऐसे। हाँ। घर में कौन कौन है भाई? है, माँ है, परिवार है, बच्चे सब है, सारे कुछ है। सब है ना? हाँ, सब है घर में, सब है। कितने साल से आप लोग जम्मू में काम कर रहे हैं? इधर तो हो गया हम लोग के 3-4 साल हो गया, नहीं तो हम लोग लुधियाना में करते थे काम। हाँ, लुधियाना में अड्डे मेरा छूट गया, उधर से हम लोग इधर आ गए जम्मू तरफ। जम्मू में 3-4 साल से कर रहे काम हम लोग। आप भैया? हम लोग भी वही है। आप तो थोड़ा सयान मालूम होते हैं उनसे। हाँ, सयान है हल्का सा ना? विकास से आना है। कितना साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम लोग को उतना नहीं हुआ है, पहले भी आए थे तो चले गए, फिर वो धान लगाई के समय में फिर आए, 2-3 महीने हुआ है इधर। तो अभी तो वही सब्जी उब्जी का काम कर रहे हैं। तो वर्षा उषा होता है तो नहीं बैठे रहते हैं, जब नहीं होता है तो कहीं काम लगता है तो वहाँ जाते हैं। यहाँ के लोग जब काम करते हैं तो पैसा वैसा कितना देते हैं, सही देते हैं आपको? वही 400 रुपया देता है।
400 रुपया। तो पैसा इधर ज़्यादा है कश्मीर में ज़्यादा है? कश्मीर तो हम गए नहीं, उधर नहीं जाते। जम्मू साइड गए, हाँ, कश्मीर क्यों नहीं गए आप? नहीं जाते। जब इधर हमको पहले से जान पहचान है ना मालक सब, तो वहीं आते हैं, तो उसी जगह फिर आते हैं, वहीं करते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं से फिर जितना दिन रहने का मन करता है रहते हैं, नहीं तो फिर वापस चले जाते हैं बिहार। घर में कौन कौन प्राणी, कितना प्राणी है? 8-9 प्राणी है, और कुछ चले गया और भी बाहर चले गया। पंजाब, कहाँ कहाँ जी? पंजाब भी गया है, कोई केरल गया है। हम 2-4 आदमी इधर आए हैं। मतलब दिन भर गाड़ी घोड़ा चलता रहता है इस रोड पे, दिन भर रात भर? हाँ, रात भर चलता है, रात दिन भी चलता है, 11-12 बजे रात तक चलता है इधर गाड़ी। भोरहरी तक बंद रहता होगा थोड़ा? हाँ, भोर तक बंद रहता है गाड़ी, क्योंकि इधर बॉर्डर साइड है ना, फौजी वौजी आते जाते रहता है इधर, रुकता रहता है सबको? रुकते रहता है। हाँ, क्योंकि इधर बॉर्डर पास में है, फौजी सब तो चलता है। हाँ, आप लोग को डर नहीं लगता? पाकिस्तान बॉर्डर एकदम पास में है, क्या डर लगा, हम लोग तो मजदूर आदमी है, कहीं भी हम लोग कमा करके खा सकते हैं। हम लोग तो जंगलात में इधर है, पास में जुगी है हम लोग का पास में इधर जो जुगी है जंगलात में, हम लोग वैसे बाहर में सो जाते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं? हाँ, कोई टेंशन नहीं, वही बस नीचे वाले की टेंशन। नीचे वाले का टेंशन मतलब? अब वही जो घूर रहा है सांप का। अरे सांप का टेंशन निकल जाता है कभी कभी? हाँ, निकल जाता है कभी कभी ना। कब निकला आखिरी बार? नहीं, 2-3 बार तो देखे, मगर कुछ नहीं किया हम लोग को। निकल गया? हाँ, गेहूं रहा, धामिन रहा, कौन सा रहा? नहीं, ये था ना, नाग था। नाग रहा। आपको कितना साल हो गया करण? 20 साल हुआ है। 20 साल। 20 साल। हाँ, यहाँ पे काम कब से कर रहे हो? हमको इधर साल भर हो गया। साल। हाँ, कितना पढ़ाई किया करण तुम? पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया। एकदम नहीं पढ़ाई हुआ? नहीं। और तुम्हारा दोस्त क्या नाम है, फिर से बता दो। अभिषेक। अभिषेक। तुम्हारा कितना पढ़ाई हुआ यार? सही से बताओ, शर्माना क्या है? हम तो थोड़ा ही पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़े। कितना? ऐसे 3-4 पढ़े, उसके बाद छोड़ दी। घर का टेंशन आने लगे तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई तो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो अभिषेक तुम? काम कर रहे हैं दिहाड़ी। दिहाड़ी? हाँ, कितना मिल रहा है अभी? अभी तो दे रहा है, कोई जगह 500 मिलता है, कोई जगह 400। और कितना साल से कर रहे हो यहाँ पे? कितना महीना हो गया? हमको तो आया हुआ ऐसे ही 1.5 महीने हुए अभी। 1.5 महीना हुआ। हाँ, कहाँ के रहने? अररिया के? अररिया का। और तुम करण, तुम भी वहीं के रहने वाले हो? हाँ, अररिया जिला। काम किस किस तरह का पकड़ रहे हो दोस्त तुम? ये सब्जी उब्जी वाले काम कोई मिलता है तो कर लेता हूँ, चाहे मूली का हो या चाहे कद्दू उद्दू, कोई भी बैगन होगा, सभी काम करता हूँ खेती का। बताओ, जो भैया लोगों से ट्रक निकल जाए, फिर बस निकल जाए, फिर एक और बस निकल जाए। हाँ, जो भैया लोगों से हम पूछे, तुम तो अभिषेक, तुम तो एकदम नए नए आए हो, पास में जब पाकिस्तान है, तुमको डर नहीं लगता यहाँ पे? सही से बताना, एकदम सही सही। डर तो सबको लगता है। तुमको लगता है थोड़ा थोड़ा? हाँ, देखा ही नहीं है, आइए वही पास तो। में आइए आप। अब तो लोकल आदमी। अरे बताइए, देखा है कभी? अरे बताइए। गोला बारूद देखा है आपने कभी? देखा है इन्होंने? नहीं देखा है, हमने देखा है। फायरिंग आपने देखी है? तो हम तो रहने वाले जाएंगे, लोकल 50 साल तो उम्र हो गया है सर। बैठिए ना, बैठिए। कोई बात नहीं, फायरिंग तो होती है, पर जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, तब से फायरिंग नहीं हो रही है, पर पता नहीं अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। रुका हुआ है, अच्छा, पर जब जाएगी तो तब फिर से शुरू हो जाएगा। वो होगा ही होगा। तो बीजेपी की सरकार ऐसा क्या की कि फायरिंग होने लगा यहाँ पे? थोड़ा सा उन्होंने अपना बना रखा, पावर बनाया हुआ है अपना, वो थोड़ा होल्ड बनाया। बाकी तो महंगाई की तरफ तो सरकार देख नहीं रही है, महंगाई कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, उनका तो कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी तो मर रहा है, डूब रहा है। गरीब आदमी कहाँ जा रहा है? दाल का, तेल का, भाव का, चने का, कोई चावल का देखो क्या रेट हो गया। उनको कोई मतलब नहीं है गरीब आदमी से। बीजेपी को यही है बस, उनको अपना सत्ता चाहिए। और अभी जम्मू में इलेक्शन है, तो बस जो पार्टी में जाते हैं आते हैं वो जल से निकल रहे हैं। दारू पिलाया, किसी को कुछ पिलाया खिलाया, ले जाते हैं सरपंच। अरे गाली मत दीजिए भैया, गाली मत। सॉरी, आराम से गाली मत सरपंच दीजिए। ले जाते हैं, क्योंकि हम जले हुए हैं।
जले हुए सब पार्टी के जले हुए हैं, सारे पार्टी से गुस्सा है। हम कांग्रेस से भी गुस्सा है, इनसे भी गुस्सा है। बीजेपी से भी। कांग्रेस से क्यों गुस्सा है? क्योंकि उन्हें जो राहुल गांधी हैं उनको तो बेचारे को स्पीच देना नहीं आती, कभी तो गड़बड़ी कर देते हैं। अरे राहुल गांधी थोड़े सरकार चला रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे, राहुल गांधी सुनिए अभी मेरी बात हम कांग्रेस को ही वोट देना चाहते थे। आपको जिसको मन उसको वोट दीजिए, मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जो करें उससे मतलब नहीं है, सरकार जो चला रहे थे वो लोग कैसा काम कर रहे थे ये बताइए हमको। बहुत गरीब आदमी के लिए बहुत गंदी है सरकार ये, बीजेपी की कांग्रेस की? बीजेपी की। क्योंकि इन्होंने गरीब आदमी को नहीं देखा। गरीब आदमी डूब रहा है, मर रहा है, क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं। इनको अपनी पोजीशन बनानी है विदेशों में, अपने देश से, अपने जम्मू से कोई मतलब नहीं। अभी इधर इलेक्शन हो रही है, अमित शाह भी आए थे और अपने योगी भी आए थे, तो इन्होंने होल्ड बनाना है। बाकी वो कुछ नहीं है, ये जम्मू को कुछ नहीं दे सकते हैं। क्या दिया इन्होंने जम्मू को? एक पुल बन रहा है जो हमारा नीचे इधर कितने सालों से बन रहा है, जो मदन लाल शर्मा जी ने एमपी ने थे उस टाइम पे अपने, अभी तो स्वर्गवास हो गया है, वो आज तक पुल नहीं बना। वो क्यों नहीं बना? किसकी वजह है? कि बीजेपी की वजह? बीजेपी का पैसा, अभी तो उनकी सरकार है ना, तो पैसा नहीं दे रहे। जहाँ के बीजेपी ने कांग्रेस का मतलब सिस्टम है वहाँ इन्होंने उनको बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया। अभी प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने काम दिया हुआ है, जहाँ की जनता तो जो मतलब लेबर वाला मजदूर काम करने वाला है वो तो मर रहा है। जहाँ के जो लोकल ठेकेदार हैं उनको काम नहीं मिल रहे हैं, जो बाहर के हैं विदेशी हैं उनको इनका काम दे रहे हैं। आप क्या करते हैं दोस्त? खेती भी है थोड़ी सी, पर खेती कम है। मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ इनके साथ, इनको सभी को मालूम है। साथ में मिलकर दिहाड़ी लगाते हैं? दिहाड़ी लगाते हैं, 400 रुपये दिहाड़ी देते हैं, खाना साथ में लेके जाते हैं, चाहे कोई मर्जी किया तो किसने पिलाया, नहीं किया तो नहीं पिलाया। 300 रुपये मजदूरी पड़ रही है आज के दिवाली इस ज़माने में। बताओ अभिषेक भैया तो बता रहे हैं कभी कभी गोली चलती थी पहले, अब डर लग रहा है सुन के? सुन के तो लगेगा, लगेगा। घर से बातचीत हुई है? एक सेकंड, घर पे बातचीत हुई है? घर वाले क्या पूछते हैं फ़ोन पे? पूछते रहते हैं कि हमेशा कैसे हो, नहीं हो, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमको भी बोलना पड़ता है। काम उम कर रहे हैं तो ऐसे काम उम करते हैं, पैसे होते थोड़ा बहुत घर भेजना भी पड़ता है, कुछ खाने भी पड़ता है। ठीक है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं बताइए? आइए आ जाइए। ये भी हमारे बंदे हैं। क्या करते हैं ये? सुनाओ ना कुछ। ये अपने हैं, ये अपने बंदे जिम्मेदार है, मजदूर है। इनको पूछो किसानों को साथ क्या हो रहा है, किसानों को क्या बच रहा है? किसान तो मर रहे हैं, डूब रहे हैं। हम 2000 रुपया दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? किसको? किसान को 2000 रुपया दे रहे हैं, कहाँ आ रहा है, किसके खाते में आ रहा है, ये तो बताएं हमें। पेंशन आ रही है, बुढ़ापा पेंशन आ रही है, कहाँ आ रही है, किसको दे रहे हैं? पहले हमारे साथ सामने आकर मोदी बोलें या योगी बोलें, अमित शाह बोलें, राजनाथ बोलें, आके बताए तो सही किसको दे रहे हैं पेंशन? जम्मू में किसको मिल रही है बुढ़ापा पेंशन? तो ये बोलते हैं कि भाई पेंशन दिया जा रहा है सबको, और सबके मेरे बाप हैं 80 साल से ऊपर उम्र हो गया, उनकी पेंशन ही पहले मिलती थी कांग्रेस के टाइम में, अभी बंद हो गया है, उनको तो मिलता ही नहीं है। कौन सही कौन है? जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव होगा अभी, आप तो वोट डालेंगे। मान लीजिए इन लोग का वोट यहाँ नहीं होगा, आपका तो वोट यहाँ पे होगा ना, आपका तो वोट पड़ेगा ना। वो तो पड़ेगा। तो आप जब सरकार चुनेंगे तो कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी है जम्मू कश्मीर के लिए? ये तो हम नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि ये जैसे सरपंच और पंच, जैसे MLA MP अपने खुफिया जैसे चलते हैं ना, जैसे हमारे श्यामलाल जी, माल तो बहुत इकट्ठा कर रखा था, तो घुस गए बीजेपी में, तो कांग्रेस को छोड़ दिया। तो ऐसे जिनके साथ हम लोग चले हैं उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, जिनके भरोसे हम चलते थे, तो आज हम किसके बाद साथ करें? ये डरते हैं बोलने से? ये डरते हैं, हम थोड़े डरते हैं, लोकल हैं हम, यहाँ के रहने वाले हैं। शाम आए कोई भी आए, हम उनसे किसी से डरते थोड़े हैं। किससे डरते हैं आप? किसी से डरते हैं? ऊपर वाले से, जिसने पैदा किया है। क्या पढ़ाई लिखाई की है सर आप? मैंने तो 10वीं पास किया, 10th। क्या करना है, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई नहीं सोचता है। मजदूर मर रहा है, डूब रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे NC की आए, चाहे PDP की आए, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकार बहुत देर तक रही है, उन्होंने भी गरीबों को मारा है। अब ये हैं, इन्होंने 15 साल में और रगड़ दिया, ऐसा रगड़ दिया है कि गरीब आदमी कि निवाला भी अपने मुंह में डालने के लायक नहीं रहा है। वो सोचेगा सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है।
अगर आपको बोलते हैं हमने इतने शौचालय बनाए, मेरे साथ चलिए आप गांव में, मेरे साथ अभी चलिए आप उधर देखिए कितने बीजेपी वालों ने शौचालय बनाया। अमित शाह भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, उधर हमारे चेक किए, हमारे घर में खुद नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सरपंच खा रहे हैं, पंच खा रहे हैं या सरकार इनकी खा रही है? सिर्फ मतलब शो करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलते हैं कौन कौन खा रहा है। ये गांव में अपना वार्ड में 2-4 बाथरूम दे दिया शौचालय, बाद में कि उसको दिखाकर सारे बंदे अपना खा रहा है। वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया सारे बंदे खा रहे हैं। और कौन खाएगा? पब्लिक थोड़े खाएगा। पब्लिक 2-4 पब्लिक को दे दिया है कि नहीं बाथरूम, बस उसी से शो करा दिया, बोल दिया सारे वार्ड हो गया, सारे पंचायत हो गया, बस जाओ भाई। बस ऐसे काम होते हैं, बस ऐसे काम होते हैं, और क्या होगा, है कि नहीं? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप अभी मेरे साथ चलिए और मैं आपको गांव के एक एक जगह पे दिखाऊंगा, घर घर दिखाऊंगा कि इन्होंने घर घर कितने बनाए हैं मोदी जी ने, और कितने घर घर शौचालय बनाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है आप लोगों को कि क्या थोड़ा सा समय देना चाहिए सरकारों को? कितने बार, 15 साल तो हो गए इनकी सरकार बने हुए, अभी 15 साल में लग रहा है, अभी सरकार तीसरी बार आ गई। साल हुए? तीसरी बार तो आ गई सरकार। अच्छा, 10 साल हुए हैं। तीसरी बार तो आ चुकी है ना, अभी कितने बार आएगी? अब बात रही अब जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की भी सरकार इनकी बनाएंगे तो फिर हो गया गड़बड़। क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए नहीं सोचा है, कितना महंगाई हुआ है, कितना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, ये जनता जानती है। गरीब आदमी से घर घर में जाकर मोदी आके पूछे कि गरीब मर रहा है कि जाए उनको उतार रहा है। ये बाहर से आया बेचारे, पहले चावल था 20-25 रुपये किलो देते थे, आज क्या भाव ले रहे हैं आप चावल? अब अभी तो 30-35 रुपये है किलो। 40 भी मिल रहा है। हाँ, 40 भी मिल रहा है, 50 भी मिल रहा है हैवी चावल। हाँ, डीलर हैं यहाँ के, वो जो यहाँ के लोकल हैं उनको तो पूरा राशन देते नहीं है, लेकिन इन्हीं को बेचते हैं ब्लैक करके। ऐसा भी होता है? हो रहा है, होना क्या है, होता है सर, हो रहा है। 30 रुपये ले रहे हैं हम लोग दुकान से, है ना, ये वही डीलरों से ले रहे हैं, दुकान से। कंट्रोल वाला चावल? हाँ, कंट्रोल वाला राशन जो आता है वही ब्लैक हो जाता है। जिन्होंने लिया ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, खत्म होगी कहानी। किसी शिकायत नहीं करते आप लोग सरपंच किससे वगैरह? करें हम? सरपंच भी वैसे हैं, पंच भी वैसे हैं, किससे? पंच ही सरपंच डीलर हैं सभी, तो किससे शिकायत करेंगे? सारे बंदे मिले, शिकायत बोलते सारे बंदे मिले हुए हैं, किससे करेंगे शिकायत, है कि नहीं? किसको शिकायत करेंगे हम? जहाँ के वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि संतरी से लेकर मंत्री तक तो सभी मिली भगत है, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है इनको। घर कब जाना है तुम लोग को? अब बिहार मतलब उड़िया? मुंजी उंजी काट के हम लोग अब की बार फिर चला जाएंगे ठंडी में। कितना दिन मुंजी कितना दिन कटाएगा अभी? देखो दे, अब 2-3 महीना 2 महीना लगेगा क्या। छठ पे तो वहीं रहोगे? पता नहीं छठ पूजा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। छठ नहीं देख पाओगे? शायद लगता है नहीं देख पाएंगे। क्या बोल रहे भैया आप? बोलते छठ इधरे हो जाएगा, छठ के बाद हम लोग निकलेंगे घर। घरवा तो सब उधर ही होगा ना, घरवा पे सब उधर ही पड़े होंगे ना। हाँ, सबको उधरे है घरवा में। छठ आपके बिना मनेगा? हाँ, नहीं छठ तो मना रहा है ना, घर का आदमी वो तो मना लेगा छठ। हम लोग इधर है, हम लोग कुछ कमा के फिर जाएंगे ना। फिर अभी सर्वे भी आ रहा है बिहार में। चुनाव आप लोग को वाला? वो तो हो गया चुनाव, हम लोग वाले चुनाव तो हो। सर्वे आ रहा है बिहार में? ये जमीन वाले। अच्छा, हाँ, जमीन वाला सर्वे। हाँ, उसमें तो जाना है, कागज पत्तर तो देखना है, किसके पास है ज़मीन नहीं है वो देखना है, वो हमको तैयारी करना है। पैसे कमाएंगे फिर तो जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ हाँ जमीन जा रहा है गरीब का। आयो गुज्जर की तरह बसा हुआ है वहाँ, यहाँ बसा हुआ है, उनका ज़मीन तो निकाल नहीं सकी मोदी सरकार। गरीब के पास है उसका निकाल सकती है, 4 कनाल है, जिसके पास सरकारी या 5 कनाल है। मुझे बताए ना कि या आप चले मेरे साथ, मैं बताता हूँ कितनी कितनी गुज्जर के पास ज़मीन है। वो कहाँ का, कोई 80 का रहने वाला, कोई उधर। अरे मालिक गाली मत दीजिए, गुस्सा आता है सरकार पे आता है। अरे हमको काटने में वीडियो एडिट करने में बड़ा समय लगेगा। पता क्या है, देखो आप सर देखो जाके, उन्होंने कितना ज़मीन क्रॉस किया हुआ है, कितना कवर किया है, और जितना भी मतलब ये जितना भी ज़मीन पेड़ पौधे लगाए हैं इन्होंने, सब वही काट कर ले गए। हम लोग सारा एक लकड़ी के बालन लेने के जाते हैं, गाली देते हैं लोग मुलाजिम इनके, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देते हैं, तो पूरे पेड़ काट कर ले जाते हैं, लेके जाते हैं ना गुज्जर।
गुज्जर लेकर जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। ये सिर्फ हम लोगों को ही पूछते हैं। ज़मीन देखो गुज्जरों ने घेर रखा, जो जितना भी कवर किया वो सरकारी जगह उनके पास है, उनको गुज्जरों को क्यों नहीं निकालती है? अगर हमारे किसान अगर ज़मीन में अपना पेट पाल रहे हैं, करके कुछ करें, ज़मीन बेच थोड़े रहे हैं। गुज्जर भी तो घूमते ही रहते हैं ना हर जगह। वही तो घूमते हैं, पर कहने का मतलब है आज भी उनकी पावर ज़्यादा है। कहते हैं ना हिंदू धर्म सनातन धर्म, सनातन धर्म तो आज भी बेचारा थोड़ा सा लूज ही है इनसे, गुज्जरों से, मुसलमानों से। तो मतलब मुझे लगता है कि उनके आगे सरकार नहीं चलती है। मुझे लगता है कि ये ज़मीन का मसला हो सकता है, मुझे लगता है कि ये इग्नोर करने का मुद्दा हो सकता है, मुझे लगता है कि कोई इसको हो सकता है आपका ध्यान न दे या बात न सुने, लेकिन क्या इसको हिंदू बना मुसलमान बनाना सही होगा? नहीं, वो बात उससे नहीं तो है। गड़बड़ हो जाएगी कहने ना। का मतलब है कि उनको नहीं, मतलब कोई सरकार नहीं पूछ रही। उन्होंने जितना भी कवर किया हुआ एरिया उनसे कोई नहीं छुड़ा रहा है। उनके लिए कहाँ सरकार की पावरें कहाँ हैं? और जो हिंदू गरीब आदमी है, मजदूर है, उसने 4-5 कनाल जगह अगर ज़मीन बना रखा है, अपना पेट पाल रहा है, बच्चे परिवार पाल रहा है, उनके लिए उनसे तो निकाली जा रही सरकारी ज़मीन। सरकार को ही तो कोई मतलब इंसाफ कई करना है। मतलब अगर छोटे ही से गांव को देखें आपके, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं ना। बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत कंट्रोल ज़्यादा। का चावल अगर आप कह रहे हैं, आपके कहे अनुसार कंट्रोल का चावल ब्लैक हो रहा है, कंट्रोल का राशन मतलब ब्लैक हो रहा है, वहाँ से मिलने वाला शौचालय नहीं बना है, ज़मीन वाला मसला है ही है। ये सब बहुत है। महंगाई देखो, अभी आप ही देख रहे हैं, आप ही तो राशन पानी खाते हैं, वो आपको पता क्या है। पर लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं महंगाई है। महंगाई इतना है, चाहे कांग्रेस सरकार थी, पर लेकिन इतना पहले नहीं था। पर जब से बीजेपी की सरकार आई, फायरिंग बंद किया, कैसे नहीं किया ये मोदी जी ने। पर लेकिन वो फायरिंग से क्या हो रहा है? फायरिंग से हमारे को कौन सा आदमी मरा इधर? सिविलियन तो कोई भी नहीं मरा। जवानों को भी, फौज की भी तो जान इंपॉर्टेंट है ना। सिविलियन की जान इंपॉर्टेंट है तो फौज की भी तो जान इंपॉर्टेंट है ना। फौज के ऊपर तो फायरिंग होती ही नहीं है, वो तो गाँव में ही करते हैं। फौज से जाकर पूछिए ना, फौज के ऊपर तो फायरिंग नहीं करते हैं। वो जहाँ गाँव होते हैं उनके पे फायरिंग करते हैं, जे भी उन्हीं के गाँव पे फायरिंग करते हैं। फायरिंग कब देखे आप? अभी तो जब से मोदी की सरकार आई है तब से। जब कब देखे, कब, वो तो समझ गए। अभी तो टाइम का तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हुई थी लास्ट टाइम देखे तो क्या हुआ था उस दिन कुछ भी नहीं हुआ इधर, कुछ नहीं होता। फायरिंग तो छोटी मोटी तो गोलियाँ, ये तो आम बात थी हमारे लिए। ये हम खिलौने जैसे होते हैं ना, दिवाली के पटाखे फूटते हैं, हमारे लिए वही है। ये खेतों में भी हम काम करते हैं जब फायरिंग चलती थी। मोदी ने कौन सा फायरिंग बंद करके कौन सा झंडा गाड़ दिया? चलिए, ये लोगों के अपने अपने कंसर्न्स हैं, अपनी अपनी शिकायतें हैं। उसमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, उसमें कुछ ऊपर कुछ नीचे भी हो सकता है। हम तो चाहते हैं मोदी से सब कुछ को आँख कर देखना चाहिए, सब कुछ को एक अच्छे स्केल पर देखना चाहिए, एनालिटिकल तरीके से, सरकारों को भी, अधिकारियों को भी और जनता को भी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे मितेश हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।